वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का जो अपना टॉपिक है ई लेक्चर बिजनेस सॉल्यूशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर वो है कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स का एब्रीविएशन क्या होता है? सीपीएम आपने पहले ही पढ़ा होगा, क्रिटिकल पाथ मेथड्स। लेकिन यहाँ पे बिजनेस पॉलिसी के रेफरेंस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के रेफरेंस में जो सीपीएम है वो क्या है? कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। तो कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम समझते हैं। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे शो करूँगा एक टेबुलर प्रेजेंटेशन, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देखें कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स आपको जो बता रहे हैं कि जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होते हैं वो इस तरीके से मार्केटिंग है, ब्रांड की रेपुटेशन है, लोकेशन है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, कस्टमर की सर्विस है, कस्टमर की लॉयल्टी है, प्रोडक्ट रेंज है। तो इसको हम वेट दे देते हैं कि टोटल यदि हम 100% या 1 माने तो उसमें मार्केटिंग 25% रहेगा, ब्रांड की रेपुटेशन का जो सक्सेस में जो यूज़ रहेगा वो कितना रहेगा 0.25 और लोकेशन का 0.05 और प्रोडक्ट की क्वालिटी का 0.1 और कस्टमर सर्विस का 0.2 और कस्टमर लॉयल्टी का 0.05 और प्रोडक्ट रेंज का 0.1। इन सब का टोटल 1 आना चाहिए। अब हमें देखना है कि हमारी कंपनी जो है उस एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ वर्क कर रही है तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो होते हैं वहाँ पे उसका स्कोर क्या है। तो उसका स्कोर हम कैसे देखते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के कंपोनेंट क्या हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो हमने भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जैसे मार्केटिंग है, ब्रांड की रेपुटेशन है, लोकेशन है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, कस्टमर सर्विस है, कस्टमर लॉयल्टी है, प्रोडक्ट की रेंज है। फिर हमने वेट पढ़ा, सेकंड क्या वेट किया, जैसे हमने दे दी कि मार्केटिंग का जो वेट है 0.25 है ना। इसी तरीके से तो ये जो हमने वेट पढ़ा, फिर हम रेटिंग जो देते हैं, रेटिंग में और स्कोर और टोटल स्कोर में यदि आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ डिटेल में ले चलता हूँ। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आपको दिया है रेटिंग 4, 3, 2, 1। 4 कब जब मेजर स्ट्रेंथ है, इंडस्ट्री के अंदर आप लीडर हैं। 3 कब जब आप माइनर स्ट्रेंथ है। 2 कब जब माइनर वीकनेस है और 1 कब जब मेजर वीकनेस है। तो 1 हुआ मेजर वीकनेस, ठीक है ना, 2 हुआ माइनर वीकनेस, 3 हुआ माइनर स्ट्रेंथ और आपका जो 4 हुआ वो क्या हुआ? मेजर स्ट्रेंथ हुआ, जिसको हम इंडस्ट्री लीडर भी बोलते हैं। तो जैसा कि हम देखें तो यहाँ पे हमने जो कंपैरिजन किया है अपनी कंपनी को किसके साथ कंपैरिजन किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है योर कंपनी, है ना। और स्कोर हमने दिया है कि मार्केटिंग जो है हमारी क्या है, मेजर हमारी क्या है बोलो, स्ट्रेंथ है। ब्रांड रेपुटेशन क्या है हमारी, माइनर स्ट्रेंथ है, जैसे हमने 3 दिया है, ठीक है ना। और मार्केटिंग को हमने 4 दिया है क्योंकि मार्केटिंग मेजर स्ट्रेंथ थी और ब्रांड रेपुटेशन क्या है अपनी माइनर स्ट्रेंथ है। ऐसे लोकेशन है आपकी माइनर क्या है, वीकनेस है, ठीक है ना। और जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो क्या है आपकी मेजर वीकनेस है। तो ये जो हम इस तरीके से हमने पॉइंट्स दिए हैं ये हमारी कंपनी को दिए हैं। ऐसे हमने कॉम्पिटिटर 1 देखे तो वहाँ पे हमने कॉम्पिटिटर कंपनी को दिए हैं, ऐसे कॉम्पिटिटर 2 देखे तो वहाँ पे भी हमने ये पॉइंट दिए हैं। तो ये जो स्कोर होता है ये कंपनी टू कंपनी डिफ़र करता है। फिर हम क्या करेंगे, इस स्कोर को इनटू कर देंगे किससे, वेट से। तो जो अपने पास वेटेड स्कोर आएगा उसका टोटल करेंगे, वही आपको क्या बताएगा, जो कस्टमर का परफॉर्मेंस है वो क्या है, जिसको सीपीएम बोल लेते हैं ना, कस्टमर परफॉर्मेंस। तो जैसे कि आप देखें तो हमारी जो परफॉर्मेंस आ रही है वो कितनी आ रही है 2.50 और हमारे जो कॉम्पिटिटर फर्स्ट है उसकी परफॉर्मेंस कितनी आ रही है 3.50 और ऐसे ही जो सेकंड कॉम्पिटिटर है उसकी परफॉर्मेंस कितनी आ रही है 2.15। तो ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा है आपका, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स, आपको समझ आया होगा। अब कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स जब आपने पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि ये जो यहाँ पे सर ने बताया है वो हमें हेल्प करेगा किसी कंपनी को कि क्या करने में, दूसरी कंपनी से कंपैरिजन करने में। तो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स होता है जिसको सीपीएम बोलते हैं, वो एक टूल होता है जो कंपेयर करता है फर्म को किसके साथ, अपने कॉम्पिटिटर के साथ क्या करता है, कंपेयर करता है। उसके अंदर हम देखते हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हैं। जैसा कि आप देखें यहाँ लिखा भी हुआ है कि द कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स इज ए स्ट्रेटेजिक एनालिसिस दैट अलाउ यू टू कंपेयर योर कंपनी टू योर कॉम्पिटिटर्स, कि जो आपको अपनी कंपनी को आपकी कॉम्पिटिटर के साथ क्या कंपेयर करने में हेल्प कर रहा है। और आगे आप देखें तो फिर हमने कंपोनेंट जो देखे थे उनको स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कंपोनेंट के अंदर आप देखें तो 4 कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट क्या था अपना,
क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होता है? जैसे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो सकता है कि आपका मार्केटिंग हो सकता है कि ब्रांड की रेपुटेशन हो, लोकेशन हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, कस्टमर की सर्विस हो, कस्टमर की लॉयल्टी हो, प्रोडक्ट की रेंज हो, तो ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कहलाते हैं। ऐसे वेट मैंने आपको बताया भी था कि वेट हम देखते हैं कि जो हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, तो उसको 1 से हम रेशियो करके लिख देते हैं। तो हमें जो टेबुलर जो प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा है, एन एग्जांपल ऑफ आपका कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल जो मैट्रिक्स जो बोल रहा है वो आपको यही बता रहा है कि हमारे कॉम्पिटिटर हमसे कितना डिफ़र करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसकी मीनिंग के अंदर लिखा भी हुआ है, देखिए आप कि द कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स इज ए strategic analysis that allow you to compare your competitor to your company, कि अपनी कंपनी को हमने कॉम्पिटिटर के साथ यदि हमें कंपेयर करना है उनकी स्ट्रेंथ के साथ, वीकनेस के साथ, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स हमारी उसमें हेल्प करेगी। जैसे कि आप यहाँ देखें, इन ए सिमिलर फैशन टू कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स वंस यू कंप्लीट विल यू that inside you need to inform your strategic decision making, highlight the relative strength and weakness of both your competitors and your organization, की अपनी और अपने competitors की स्ट्रेंथ वीकनेस को हम पहचान सकते हैं। अनकवर द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी इन मार्केट प्लेस, यदि हम अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को पहचान लेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें किस में हेल्प करेगा, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स में भी हेल्प करेगा। फिर लिखा हुआ है हेल्प यू टू आर्टिकुलेट योर वैल्यू प्रोपोजिशन, कि जो आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन है और आपकी कॉम्पिटिटर की वैल्यू प्रोपोजिशन है उसको भी आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल ए कॉम्पिटिटिव एनालिसिस टेम्पलेट इज ए वर्दी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग द डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड योर कॉम्पिटिटर। ये तो हमें समझ आ गया कि ये जो कॉम्पिटिटर और हमें हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनमें यदि हमें डिफरेंस समझना है इन टर्म्स ऑफ आपका किस पे बोलो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, तो उसमें ये मैट्रिक्स हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप इसमें ये बता सकते हैं और ये मैट्रिक्स बना सकते हैं। फिर हम बात कर रहे थे कि इनके कंपोनेंट क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा था क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होता है, तो हमने कंपनी की जो मार्केटिंग है, ब्रांड रेपुटेशन है, लोकेशन है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, कस्टमर की सर्विस है, कस्टमर की लॉयल्टी है, उसको हमने क्या माना है, बोलो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। ऐसे वेट हम इन्हीं को टोटल 100 में से या 1 में से इनको हम वेट दे सकते हैं। रेटिंग मैंने आपको बताया था कि जो रेटिंग स्कोर होता है इसका 4, 3, 2, 1 वो कैसे होता है। 4 होता है आपका मेजर स्ट्रेंथ, 3 होता है आपका माइनर स्ट्रेंथ और 2 होता है आपका बोलो माइनर वीकनेस और 1 होता है मेजर वीकनेस। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। और इस स्कोर के बाद फिर हम इनका वेट निकालते हैं, वेटेड स्कोर। तो वेट को हम किससे इंटू कर देते हैं, जो कॉलम फर्स्ट था उसको हर कंपनी का जो स्कोर है उससे गुना करेंगे, इंटू करेंगे, तो अपने पास वेटेड स्कोर आ जाएगा। फिर वेटेड स्कोर का हम टोटल करके कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारी कंपनी की जो रैंक है वो कॉम्पिटिटर कंपनी से कैसे है। तो आप यहाँ देखिए हमारी कंपनी का जो स्कोर आया वो कितना आया है 2.50 और कॉम्पिटिटर का आया 3.5 और कॉम्पिटिटर सेकंड का आया 2.15। तो जो फर्स्ट रैंक मिलेगी वो किसको मिलेगी, कॉम्पिटिटर फर्स्ट को, और जो सेकंड रैंक मिलेगी वो किसे मिलेगी, हमारी कंपनी को, कि 2.5 है और हमसे जो कम है वो है कॉम्पिटिटर सेकंड, तो उसको थर्ड रैंक मिलेगी। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है वो हमें हेल्प कर रहा है कंपैरिजन करने में। अब हम 1 बाय 1 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के पॉइंट्स को यहाँ लिख सकते हैं जो हमने ऊपर वहाँ पे लिखे थे, और हम समझा भी सकते हैं। जैसे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होते हैं की सक्सेस फैक्टर, जिसके अंदर हम मार्केटिंग था, आपका इनोवेशन था, इनको हम इंक्लूड करते हैं, ब्रांड की रेपुटेशन था, टेक्नोलॉजी था, इन चीज़ों को हमने लिखा था ऊपर। फिर हम बात करेंगे वेट की। हमने बात करी थी कि हमें 1 में से वेट देना होता है, 0.1 से लेके 1 तक हम जैसे 0.25 देना है, 0.2 देना है या 0.05 देना है, वो हम डिसाइड करते हैं। फिर स्कोर की हम बात करें, हमने पहले समझ लिया था 4, 3, 2, 1 होते हैं। फिर टोटल स्कोर हम जो अपना स्कोर आता है, जो वेट आता है उसको इंटू कर देते हैं, फिर उसका टोटल करते हैं, टोटल स्कोर आ जाता है। फिर उसके बाद कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि हमारी कंपनी कॉम्पिटिटर कंपनी दोनों की रैंक में क्या डिफरेंस है।
जैसे हमने देखा था कि हमारे जो स्कोर आया था वो 2.50 आया था और कॉम्पिटिटर फर्स्ट का स्कोर 3.50 आया था जो हमसे ज़्यादा था, और कॉम्पिटिटर 2 का स्कोर 2.15 आया था जो हमसे कम था। तो इसका मतलब हमारी कंपनी की रैंक सेकंड थी, कॉम्पिटिटर फर्स्ट की फर्स्ट थी और कॉम्पिटिटर सेकंड की थर्ड रैंक थी। तो यहाँ पे हमने समझा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।